हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सब वीडियोस भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मेरे तक पहुँच रहे थे और मैं सबका रिप्लाई दे भी रहा था। आपने मैसेज देखे भी होंगे। बस कुछ टेस्टी हो गई थी घर पे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। और आप सबके कमेंट्स ज़्यादा इस पार्ट के लिए आ रहे थे कि सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उनके स्थापना वर्ष हैं और संस्थापक हैं, इनका पार्ट कब आप अपलोड कर रहे हैं, तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट मैंने कहा भी था कि संडे तक अपलोड कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। आज मैं ये पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। पूरी कोशिश है मेरी कि बहुत अच्छी ट्रिक से मैं आपको तैयार करवा दूँ। तो जिन लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट को क्लिक करें और प्लेलिस्ट पर स्लाइड करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी ये पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस आएंगी, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और ये तीसरा पार्ट है और एक नोट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक से मैंने अपलोड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे टच कीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन बनकर आएगा इस तरीके से, तो उसे भी आपको ऐसे टच करना है, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियोस देख पाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संस्थाएं, स्थापना वर्ष, संस्थापक, मैंने सारा कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। ये पार्ट 3 है और ये आखिरी पार्ट भी है। यहां से आप कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद। देखिए, अगर हम वेलूर बोलते हैं तो वेलूर, लूर से दूर निकल रहा है, तो दूर देखिएगा, दूर है क्या, स्वामी जी का मठ। दूर है मठ, मठ में कौन रहता है, स्वामी जी रहते हैं। तो दूर है मठ स्वामी जी का, और वो कितना दूर है, 87 मील दूर है। भाई कोई जाना चाहता है और वो कह रहा है कि दूर है मठ, वो भी कितना दूर है, 87 मील दूर है। किसका, स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, इन्हीं स्वामी जी के मठ में ही राम और कृष्ण की 97 मूर्तियां लगी हुई हैं। 97 मूर्तियां हैं मठ में, राम और कृष्ण की 97 मूर्तियां हैं। कहाँ, स्वामी जी के ही मठ में। तो स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, शारदा 1889, 1889, रमाबाई। देखिए उन्हीं के, आप ऐसे जोड़ सकते हैं इनको कि वहां पर राम और कृष्ण की भी मूर्तियां हैं और शारदा जी की भी मूर्ति, शारदा मतलब सरस्वती मैया, तो उनकी भी मूर्तियां हैं। और उनकी कितनी मूर्तियां, 89। आपको तैयार रखना है 89 मूर्तियां हैं। और जिनको स्थापित किसने किया है, रमाबाई ने। रमाबाई ने कितनी मूर्तियां स्थापित कर दी हैं, शारदा जी की 89 मूर्तियां स्थापित कर दी हैं। अब आपको याद रखना है कैसे, 97 मूर्तियां राम और कृष्ण की थी जो कि स्वामी विवेकानंद के मठ में थी। और शारदा जी की कितनी मूर्तियां हैं, 89, जिन्हें किसने स्थापित किया है, रमाबाई ने। क्लियर, ये तीनों तैयार हो गए आपको। चलते हैं नेक्स्ट, अभिनव भारत संस्था। देखिए अभिनव, अभिनव यहां से निकला अभिनव। अभी 9 लोग भारत की संस्था में आए हैं, 9 लोग, जिनमें से 4 जो हैं, देखिए अभी 9 लोग भारत की संस्था में आए हैं, जिनमें से 4 लोग बीड़ी पीते हैं। और वो कैसे हैं, सावर्कर, वो वर्कर हैं। जो 4 वर्कर हैं वो क्या करते हैं, बीड़ी पीते हैं। तो बीड़ी सावर्कर, ठीक है, बीड़ी पीते हैं। आप लोग बीड़ी तो जानते होंगे ना, सभी जानते हैं, सबके यहाँ बुजुर्ग होते हैं और बुजुर्ग बीड़ी ज्यादा पीते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए 4, 9 आए थे, जिनमें से 4 तो वर्कर थे। अब बचे कितने, 5। तो नेक्स्ट हो गया 5। अब क्या, सर्वेंट्स 4 जो थे वो वर्कर थे और जो 5 बचे वो सर्वेंट है। सर्वेंट मीन्स नौकर है। नौकर है कहाँ, इंडिया, मतलब भारत की बात हो रही थी। तो इंडिया की सोसाइटी में जो 5 लोग बचे वो नौकर थे, ठीक है, वो नौकर थे। और उनके साथ कौन था, गोपाल कृष्ण भी थे। उनके साथ, उन 5 लोगों में हमें मान लेना है कि गोपाल और कृष्ण भी थे।
ठीक है, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग को हम कैसे याद करेंगे? मुस्लिम लीग में 1906 है सलीम उल्लाह एवं आगा खां। आप याद रखिए, सलीम नाम का कोई लड़का है जो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया, और कितना छोटा है, 6 साल का है वो। 6 साल में ये अध्यक्ष बना दिया गया। 100% कलाकार होगा। और कैसे कलाकार होगा देखिए, जरा सी बात होती तो हल्ला मचा देता है। सलीम नाम का जो लड़का है वो 6 साल का है, अध्यक्ष चुन लिया गया है, और जरा सी बात होती है हल्ला मचा देता है और आग लगाने तैयार हो जाता है। बोला आग लगा दूंगा, पूरी सभा में आग लगा दूंगा। ठीक है ना, तैयार हो जाएगा। तो देखिए एक चीज और समझ लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ऊपर की ओर थंब बना होगा, उसे आप टच कीजिएगा, नीचे वाले को नहीं। डिसलाइक हो जाएगा भाई, ऊपर वाले को टच करना है ना, लाइक करना है। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा, और भी लोग जानेंगे। शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं, अनुशीलन समिति। देखिए अनुशीलन बिल्कुल सील नहीं है, अनुशीलन सील है ही नहीं। किसको नहीं है? 7 साल का जो बच्चा है, बिल्कुल सील नहीं है। अनुशीलन, आप एक चीज, आप दूसरे बच्चे को भी हटा दीजिए। सलीम नाम का ही लड़का है, देखिएगा क्या करते हैं। सलीम नाम का लड़का हमने क्या किया था, 6 साल का है और मुस्लिम का अध्यक्ष बनाया गया। जरा सी बात में क्या कर देता है, हल्ला मचा देता, आग लगाने तैयार हो जाता है। इसी बंदे को बिल्कुल सील नहीं है। इसने 7 लोगों पर वार किया है। इसने 7 लोगों पर क्या किया, वार किया है। तो वार से वारिंद्र बना लेंगे, वार किया है, और जो कि जिनको मार डाला, वार किया मार डाला, अब उनको क्या हो गया, भूत बन गए, भूपेंद्र। अब वो क्या हो गए, भूत बन गए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सोशल सर्विस लीग 1911, श्री नारायण मल्हार जोशी। अब देखिए नारायण भगवान, नारायण जी के 10 अवतार होते हैं और 11वां अवतार हो गया तो भैया ये बात तो एकदम फैल जाएगी ना, सोशल मीडिया में वायरल हो गई। सोशल सर्विस लीग सोशल मीडिया में वायरल हो गई, क्या कि भाई भगवान जी नारायण जी के 11 अवतार भी हो गए हैं। 10 अवतार कहा जाता है ना, और 11वां अवतार हुआ 1911। तो सोशल सर्विस लीक हो गई बात। सोशल सर्विस, सोशल मीडिया में बात लीक हो गई। क्लियर, तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व भारती 1912, रविंद्रनाथ ठाकुर। देखिए भारती नाम की लड़की और रवि नाम का लड़का, ये लोग कितने साल के हैं, 12 साल के। भारती नाम की लड़की और रवि नाम का लड़का, ये दोनों 12 साल के हैं। और जैसे ही ये 13 के हुए, इन्होंने गदर मचा दी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में। गदर मचा दी तो लोगों ने क्या कहा, लाला, रवि लड़का है ना, लाला थोड़ी सी दया करो। नहीं, राम के भरोसे, राम के लिए थोड़ी दया करो, नहीं काशी भेज देंगे तो काशी राम इसमें आ जाएगा। राम के लिए दया करो तो काशी भेज देंगे तो काशी राम, और लाला हरदयाल। और कब, 13 साल में गदर मचाई थी। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, हिंदू महासभा। हिंदुओं की सभा में कितने लोग थे, 15 लोग हैं। हिंदुओं की जो सभा चल रही है उसमें 15 लोग हैं, और उन सब में मदन से भी ज्यादा मोहन जो है वो माला माल है। तो मदन मोहन मालवीय, हिंदुओं की 15 लोगों की सभा है, जिसमें से मदन से भी ज्यादा मोहन मालवीय मालदार है। तो मदन मोहन मालवीय, तो क्या हो जाएगा, हिंदू महासभा की सभा कब स्थापित हुई, 1915 में। और किसने स्थापित की, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है होम रूल लीग। देखिए होम रूल लीग, इसकी स्थापना कब हुई, 1916 में। तो होम मीन्स घर होता है, तो होम का रूल जो है, होम का जो रूल है वो क्या है, 16 साल से नीचे के बच्चे ना तिलक लगाएंगे और ना ही कोई सेंट डालेंगे। 16 साल से नीचे के बच्चे ना कोई तिलक लगाएंगे और ना ही सेंट डालेंगे। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, 1916 में। और स्थापना की किसने, तिलक एवं एनी बेसेंट, ना तिलक लगाएंगे और ना ही सेंट डालेंगे। नेक्स्ट देखिए, वीमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917, लेडी सदाशिव अय्यर। वीमेन्स इंडिया में जितनी भी वुमेन हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं,
वो जब 17 साल से ऊपर से हो जाती हैं, 17 साल के ऊपर हो जाती है, 17 साल में ही लग जाती हैं, तो वो किसकी पूजा शुरू कर देती हैं? शिव जी की पूजा शुरू कर देती हैं। आगे तो आप लोग खुद समझदार हैं। नेक्स्ट चलते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में हम क्या करेंगे? देखिए 1919 अली बंधु से एक चीज याद आती है, भाई बंधु। तो जो भाई लोग होते हैं ना, भाई लोग होते हैं, इनका बचपन में तो बहुत बढ़िया भाईचारा चलता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं, 18-19 के करीब आते हैं, तो ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो खिलाफत आंदोलन किसने? अली बंधु ने, भाई लोगों ने। वो भी कब हुआ था? 1919। 18-19 याद रखिएगा तो 19 याद आ जाएगा। 18 जैसे ही क्रॉस करते हैं, जैसे ही बालिग होते हैं, अपने नियमों के लिए लड़ने लगते हैं। ठीक है। स्वराज पार्टी क्यों लड़ने लगते हैं? क्योंकि ये स्वराज चाहते हैं, स्वयं का राज चाहते हैं, स्वराज। ठीक है। और कब तक आते हैं? 23 साल तक होते होते इन्हें अपना राज चाहिए। इनका कहना, मैं किसी के बंदिशों में नहीं रहने वाला। इन्हें क्या चाहिए होता? रुपया, पैसा, मोती, है ना, तो मोती लाल। और अपने किस काम के लिए मोती चाहिए होता है? चितरंजन, मनोरंजन। इन्हें 23 साल तक आते आते इन्हें मनोरंजन चाहिए, इधर घूमना उधर घूमना, रुपया पैसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, सचिंद्र सान्याल। देखिएगा, हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए 24 वर्ष से सचिन और सान्या खेल रहे हैं। क्लियर नहीं है, हकीकत नहीं है, बट आप ट्रिक के लिए याद कर सकते हो कि सचिन और सान्या कितने साल से खेल रहे हैं? 24 साल से खेल रहे हैं। और किसके लिए? हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए। ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, और किसने किया था? सचिन एवं सान्याल ने। ठीक है। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। जिस सभा का बहिष्कार हो रहा था, बहिष्कृत हितकारिणी, बहिष्कार की हुई सभा का हित करने के लिए कौन प्रकट होगा? 24 बार अंबे जी ने अवतार लिया, 24 बार। तो 1924 और भीमराव अंबेडकर। क्लियर। 24 बार अंबे जी ने अवतार लिया, तो भीमराव अंबेडकर। अब क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925, डॉक्टर हेडगोवर। अब कहते हैं राष्ट्रीय, हमारे भारत देश में, हमारे राष्ट्र में जो स्वयं की सेवा करता रहा, उसने अपना 25 साल बर्बाद कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें समाज के लिए करना होता है, खुद के लिए नहीं। तो उसने क्या किया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं की सेवा करता रहा। कब तक? 25 सालों से। तो उसने अपनी लाइफ को गोबर बना लिया, हेड गोबर, अपनी लाइफ को गोबर कर लिया। कहते हैं ना, बिल्कुल गोबर हो गया वो। तो हेड गोबर 1925 में किसने स्थापना की थी? हेड गोवर ने। नेक्स्ट है नौजवान सभा। नौजवान से हमें सिर्फ एक ही बंदा याद आता है, वो भी भगत सिंह याद आते हैं। तो देखिए, नौजवान सभा 1926 में किसने स्थापित की थी? भगत सिंह। और 26 से छबीलाल हो गया, छबीलाल। और ये बात बिल्कुल यस है, यस मतलब हाँ बिल्कुल सही है, तो यशपाल। ठीक। अब जस्ट 2 साल बाद हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान सभा की स्थापना हुई। तो ये कब तक फेमस रही? 2 साल तक बहुत फेमस रही, बहुत पब्लिक में मानी गई। हिंदू सोशल मतलब सोशल मीडिया में 2 साल तक फैली रही। तो 1928 हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, और किसने? भगत सिंह ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार 1930, खान अब्दुल गफ्फार खान खुद आई खिदमत में, खुद ही खिदमत में आई थी। किसकी? खान अब्दुल गफ्फार खान की, वो भी 30 बार। ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये क्या हो गया? खुदाई खिदमतगार 1930 और खान अब्दुल गफ्फार खान इसके संस्थापक हैं। हरिजन सेवक संघ पुणे, हरिजन सेवक संघ कहाँ स्थापित हुआ था? पुणे में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा 1932 महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। तो देखिए, हरिजन सेवक संघ, हरिजन मतलब प्रत्येक जन के लिए गांधी जी ने अपने 32 वर्ष लगा दिए।
1932 महात्मा गांधी। ठीक है, लगभग 15 से स्टार्ट कर दिया था, 47 तक इन्होंने अपना काम किया था, तो लगभग 32 वर्ष हो रहे हैं। ठीक। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, और ये क्या है, भीमराव अंबेडकर। देखिए, स्वतंत्र जितने भी श्रमिक होते हैं वो बिल्कुल भीम की तरह बलवान होते हैं भाई, बहुत काम करते हैं, भीम की तरह बलवान होते हैं। तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, और भीम की तरह बलवान होते हैं, लेकिन काम चाहे जितना कर दें, लेकिन मालिक से उनका 36 का ही आंकड़ा चलता है। 1936, 36 का, श्रमिक जो है उनका 36 का आंकड़ा चलता है, तो सन याद हो जाएगा 1936। क्लियर। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। हम कहेंगे सुभाष चंद्र बोस जी इतने फॉरवर्ड थे, इतने फॉरवर्ड थे कि उनका आज तक पता ही नहीं चला। ठीक है, कब से गायब है, 39 से, 1939 से गायब हैं, और उन्हें 43 तक खोजा गया। आजाद हिंद सरकार, पूरी सरकार, पूरे भारत की सरकार ने 1943 तक इन्हें खोजा, किसे, सुभाष चंद्र बोस को, और ये पता ही नहीं चला, इतना फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है, सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। देखिए, हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। आजाद हिंद फौज, हमारे देश की फौज जो है वो आजाद नहीं हुई थी। कब, 1942 में। ये बात किसी को रास नहीं आई थी, तो रास बिहारी बोस। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरा ये चैप्टर 3 पार्ट्स में क्लियर कर लिया है, अच्छे से तैयार हो गया होगा। देखिए, एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ केवल स्थान और नाम, क्योंकि हो सकता है किसी को सही से दिख ना रहा हो या बोलने में समझ ना आया हो, तो एक बार देख लीजिएगा। वेलूर मठ की स्थापना 1887 स्वामी विवेकानंद जी ने की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद जी हैं। शारदा मिशन की स्थापना 1889 रमाबाई ने की। अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी BD सावरकर ने की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905 ईस्वी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, सलीम उल्लाह एवं आगा खान ने किया है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई है, श्री वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने किया है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में हुई है, श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया है। विश्व भारती का 1912 में हुआ है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ है, लाला हरदयाल एवं काशीराम ने किया है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ है, मदन मोहन मालवीय ने किया है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ है, तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया है। फिर वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में स्थापना हुई है, लेडी सदाशिव अय्यर ने किया है। फिर खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुआ है, अली बंधु ने किया है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया है। फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र एवं सान्याल ने किया है। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी भी स्थापना 1924 में भीमराव अंबेडकर ने किया है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने किया है। फिर है नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबीलदास व यशपाल ने किया है। फिर हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खुदाई खिदमतगार 1930 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया है। फिर हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 ईस्वी महात्मा गांधी ने किया है। फिर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में 1936 में भीमराव अंबेडकर ने किया है।
फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हुआ ये टॉपिक।